बीजेपी की साइड जाता है, तो क्या किस तरीके से उसे मोड़ पाएंगे? नहीं मोड़ पाएंगे हम लोगों को शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही नहीं है लोगों को। बहुत से जो शिक्षित है वो तो देते हैं कि उन्हें पता है कि वोट किसको देगा, और ये कम्युनिटी वही कम्युनल पार्टी है ये बीजेपी, और ये हमें अमन से बच के रहना है। तो हम समझाएंगे लोगों को, जब तक हम पढ़े लिखे जैसे लोग उनको अपने भाइयों को नहीं समझा पाए, तो उनको कोशिश करेंगे, हम सब मिलकर उनको समझाने की अच्छी तरह से प्रयत्न करेंगे। SC और माइनॉरिटी जो है, जितने भी लगभग समाज है, सारे के सारे फ्री के रेवड़ी के चक्कर में लिपट जाते हैं, सारे केजरीवाल की तरफ चले जाते हैं। उसे कैसे? कोई बात नहीं। केजरीवाल ने दोबारा एक घोषणा पत्र चालू किया कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो लड़कियों को 2100 रुपया, 1500 रुपया, 2000, इस तरह की कुछ स्कीमें ले आए हैं। हमारा भी घोषणा पत्र चल रहा है, उसमें भी अमेंडमेंट कर रहे हैं। हमारा भी घोषणा उससे कम नहीं रहेगा, उससे अच्छा रहेगा। और हम भी जो केजरीवाल वादे करता है, कहाँ वादे उसके पूरे हुए? जब वो सत्ता में आया था उसने कहा था ना मैं कच्चे लोगों को पक्का कर दूंगा, तो क्या उसने किया पक्का? नहीं किया। अब ये देखो ना, जब वो सत्ता के अंदर आया था कि मतलब जितने कच्चे लोग हैं बेचारे एमसीडी में, उनको सबको मैं पक्का करूंगा, पर अभी तक पक्के नहीं हुए वो। राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी पे हम बात करेंगे जो त्रिलोकपुरी विधानसभा चुनाव के लिए। और त्रिलोकपुरी विधानसभा से मैं दिलीप भाई वाल्मीकि जी को उतारेंगे यहाँ से, और ये यहाँ से हम लड़ाएंगे। बाकी और भी सीटों पे लड़ाएंगे, काफ़ी सीटों पे लड़ाएंगे हम। लेकिन पहले तो आज इनकी हम प्रेस वार्ता में घोषित करेंगे कि हमारे दिलीप भाई वाल्मीकि जी को चुनाव से यहाँ से त्रिलोकपुरी विधानसभा से आपकी जो पार्टी है वो अम्बेडकर समाज पार्टी जी, वो दिलीप वाल्मीकि जी को हाँ जी, त्रिलोकपुरी से चुनाव लड़ाने की आज घोषणा कर रही है। आज घोषणा कर रही है। दिलीप वाल्मीकि जी, थोड़ा बताइए कि क्या तैयारी है आपकी त्रिलोकपुरी विधानसभा पर? नहीं, बिल्कुल बहुत तैयारी है। हम पहले से ही काम कर रहे थे त्रिलोकपुरी में, लोगों से मिल रहे थे उनके घर जाकर। तो हमारी जो दलित और मुस्लिम समाज है बहुत संख्या में है, और इंशाअल्लाह हम ही जीतेंगे, क्योंकि हमारी पकड़ भी अच्छी है यहाँ पर, और लोग हमें समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि हमारा नेचर जो अम्बेडकर समाज पार्टी का लक्ष्य है कि अब पूरे देश में भी अपनी सत्ता स्थापित करना है, और हम बिगुल बजा रहे हैं यहाँ से, दिल्ली से, त्रिलोकपुरी से, और जगह से भी हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। भाई तेज सिंह जी अभी गए हुए बेंगलोर, तो घोषित करेंगे वो वहाँ से आने पर। अच्छा, त्रिलोकपुरी विधानसभा के बारे में थोड़ा जातीय समीकरण समझाइए। क्या वाल्मीकि कितना है, जाटव कितना है, मुस्लिम कितना है? क्योंकि जितना मुझे पता है वाल्मीकि और मुस्लिम काफी अच्छी तादाद में है। बिल्कुल बिल्कुल, पॉपुलेशन इनों की ज़्यादा है। हमारा SC ST समाज है, और ये हमारा मुस्लिम समाज है, तो दोनों की पॉपुलेशन अच्छी है यहाँ पर, और मेजोरिटी में रहते हैं ये लोग, और यही सरकार बना सकते हैं। मतलब विधानसभा की जो दिल्ली की है, तो ये लोकसभा के भी काफ़ी अहमियत रखते हैं, और विधानसभा में अभी हम लड़ रहे हैं, तो यहाँ से हम जीत कर आएंगे। लोग हमारे समर्थन में हैं, लोग हमें जानते हैं, परिचित हैं। भाई नफीस साहब ने हमें मुलाकात कराई थी, मुस्लिम हमारे भाई थे, उनके साथ, तो उन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं, आपको जिता के रहेंगे। दिलीप जी, एक सवाल है, जब आपने इस तरीके की बात की तो आप त्रिलोकपुरी विधानसभा की बात कर रहे हो जी, यहाँ खासकर हमको ये थोड़ा समझाने की कोशिश करिए कि कितने परसेंट वहाँ वाल्मीकि है, और कितने परसेंट वहाँ जाटव है, कितने परसेंट वहाँ खटीक है, कितने परसेंट वहाँ तुराहा है, कितना परसेंट कोली है। और नंबर 2 कि आपने जब वाल्मीकि समाज की बात की, बहुसंख्यक है, तो दूसरी तरफ जो सत्ता में पार्टी है, ये जो केजरीवाल जी की, इसका सिंबल झाड़ू है जी, और जब सिंबल झाड़ू है तो ये ओवरऑल दिल्ली के वाल्मीकि समाज में ये मैसेज है कि झाड़ू हमारी है। तो फिर आप कैसा कंट्राडिक्शन, कैसा सामंजस्य बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि इसमें केजरीवाल ने देखो कितने पानी का घोटाला, बिजली का घोटाला, मैक्सिमम घोटाले अभी आए हुए हैं, इसके करोड़ों में है, वो हम उजागर करेंगे, पब्लिक के सामने लाएंगे। और जो झाड़ू के सिंबल की बात आप कर रहे हैं, इन्हों को मालूम है कि कैसे हम राजनीति करनी है, कहाँ पर किसके दिल पर घाव करना है,
कैसे ये उस चीज़ को लेकर आना कि जनता हमको समझे कि झाड़ू का सिंबल ले लिया है, हम दिल लोगों के, दलित लोगों के दिल में छा गए कि तो देखो सर, हमने झाड़ू उठा ली। सर एक काउंटर क्वेश्चन है यहाँ कि जब आपको ये पता है तो अंबेडकर समाज पार्टी और खासकर दिलीप वाल्मीकि जी उसको कैसे काउंटर करेंगे झाड़ू को? बिल्कुल काउंटर करेंगे जनाब, ईमानदारी से। अभी कितने लोग यहाँ का जो एमएलए है क्या कर रहा है, क्या डेवलपमेंट किया उसने? बिल्कुल नहीं किया, कुछ नहीं किया। सारी नाली गंदे पड़े हैं, गंदा पानी लोगों को महीने से मिल रहा है यहाँ पर, तो क्या डेवलपमेंट किया? रोड टूटे हुए हैं। तो हम इसमें बहुत ध्यान देंगे। लोगों के शराब इतनी पीते हैं, हमारा नवयुवक बर्बाद हुआ पड़ा है, तो हम हर क्षेत्र के अंदर ध्यान देंगे और जो डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ हम करके दिखाएंगे। वो ये मेरी गारंटी है, अम्बेडकर समाज पार्टी की गारंटी है। जो अब तक विकास नहीं हुआ तिलोकपुरी में वो हम करके, क्या है कि वो पैसे मिलते हैं और खा जाते हैं, वो हमारे में नहीं होगा, क्योंकि अम्बेडकरवाद मर जाएगा अगर इस तरह से हम पैसे खाने लगे तो क्या जीवित रहेगा? 5 साल चलेंगे फिर खत्म हम, तो हमें ख़त्म नहीं होना, हमें बरकरार रहना है 100 साल तक, और 100 साल तक हम इस देश में सत्ता करेंगे। बहुजन समाज के लोग, अब सत्ता उन्हों के ही हाथ में आएगी। हम 90% है इस देश के अंदर, ये सत्ता अब हमारे हाथ में आएगी, हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। 90% तो नालत है हमारे को, जो अगर हम 90% हम सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि SC ST OBC सिख मुस्लिम ईसाई बौद्ध पारसी आस्तिक ना जितने भी हैं ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग, ये 90% है हम लोग। और हम लोग अगर अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर तो हमारे लिए डूब के मर जाने वाली बात है। अब इस देश में सत्ता ये राज्य स्तर पर और ये केंद्र शासित प्रदेशों में और केंद्र के सेंट्रल गवर्नमेंट में हम ही बहुजन की लोगों की सरकार बैठेगी, और ये मेरा लक्ष्य है और हम बैठेंगे, ये दृढ़ निश्चय है मेरा। सर लेकिन आप बहुजनों की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों को तो कोई मुस्लिम पार्टी से गठबंधन करने की आप लोग चर्चा किए हैं? जैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बिल्कुल हमारे तेज सिंह भाई लगे हुए हैं इसके अंदर, और हमारे को बहुत समर्थन मिल रहा है। हमारे को तौकीक रजा उनका नाम है मेरे ख्याल, तौकीक रजा, उनसे मुलाकात की है हमने, और उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, आपका हम समर्थन में खड़े हैं, और हम आने वाले समय में हम अपनी सत्ता स्थापित करेंगे इस देश के अंदर। स्टार्ट हमने तिलोकपुरी से कर दी है, धीरे धीरे हम पूरे देश में फैलेंगे। सर बहुजनों में ही दलित समाज वो वाल्मीकि समाज आता है। वाल्मीकि समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं 25 साल से जॉब कर रहे हैं, आज तक पक्के नहीं हुए, जिनकी डेथ हो गई, उनके बच्चों को जॉब नहीं मिली। अगर आपकी पार्टी जीतती है तो उनके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल अभी 10 तारीख को ये तालकटोरा स्टेडियम के अंदर हमने एक मीटिंग रखी थी, सभी गए हुए थे, बहुजन समाज की पार्टी गई थी वहाँ पर, संयुक्त मोर्चा की पार्टी थी, सभी जो छोटे छोटे दल हैं सभी ने कहा कि भाई जब तक ये केजरीवाल 20 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ है 20 दिसंबर, अगर 20 दिसंबर तक वो नहीं करता है तो हम पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे, और ये रानी झांसी रोड से जुलूस निकलेगा अंबेडकर भवन से, और कोशिश करेंगे कि हम बहुत तादाद में पूरी दिल्ली को जाम करने की कोशिश करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। आप जीतते हैं तो आपकी पार्टी उन लोगों के लिए क्या करेगी? बिल्कुल, उन लोगों को जितने कच्चे हैं लोग, जिनकी सैलरी नहीं मिली है, जो कच्चे हैं, जो इतने 20-20 साल से जो पक्के नहीं हुए, पक्का करेंगे हम उनको। तो वाल्मीकि समाज का जो ज्यादातर वोट है बीजेपी की साइड जाता है, तो किस तरीके से उसे मोड़ पाएंगे? नहीं मोड़ पाएंगे हम लोगों को शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही नहीं है लोगों को। बहुत से जो शिक्षित है वो तो देते हैं कि उन्हें पता है कि वोट किसको देगा, और ये कम्युनल पार्टी है ये बीजेपी, और ये हमें अमन से बच के रहना है। तो हम समझाएंगे लोगों को, जब तक हम पढ़े लिखे जैसे लोग उनको अपने भाइयों को नहीं समझा पाए, तो उनको कोशिश करेंगे, हम सब मिलकर उनको समझाने की अच्छी तरह से प्रयत्न करेंगे। और माइनॉरिटी जो है, जितने भी लगभग समाज है, सारे के सारे फ्री के रेवड़ी के चक्कर में लिपट जाते हैं, सारे केजरीवाल की तरफ चले जाते हैं। उन्हें कैसे? कोई बात नहीं। केजरीवाल ने दोबारा एक घोषणा पत्र चालू किया कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो लड़कियों को 2100 रुपया, 1500 रुपया, 2000, इस तरह की कुछ स्कीमें ले आए हैं। हमारा भी घोषणा पत्र चल रहा है, उसमें भी अमेंडमेंट कर रहे हैं। हमारा भी घोषणा उससे कम नहीं रहेगा, उससे अच्छा रहेगा। और हम भी जो केजरीवाल वादे करता है, कहाँ वादे उसके पूरे हुए? जब वो सत्ता में आया था उसने कहा था ना मैं कच्चे लोगों को पक्का कर दूंगा, तो क्या उसने किया? पक्का नहीं किया। अब ये देखो ना,
जब वो सत्ता के अंदर आया था कि मतलब जितने कच्चे लोग हैं बेचारे एमसीडी में, उनको सबको मैं पक्का करूंगा, पर अभी तक पक्के नहीं हुए वो। केजरीवाल कह रहे बिजली हाफ, पानी माफ, फिर से केजरीवाल आ रही है पोस्टर। नहीं, अब नहीं आने देंगे उसको। इतने घोटाले हैं उसके, मैं गिनाना चाहूँ तो बहुत इसमें गिना सकता हूँ, करोड़ों को घोटाले हैं। सर बहुजन और मुसलमान जगह जगह पार्टियों में बटे हुए हैं, उन लोगों को कैसे समझा? बिल्कुल, अब बहुजन समाज आएगा जनाब। 90% है हम 90 तहलका मचा देंगे पूरे देश के अंदर कि हमारे अब हम 90% होने के बावजूद भी हम 10% लोगों के हाथों में कठपुतली बने हुए हैं क्या? अब सत्ता हमारे हाथ में आनी चाहिए, हम उनको समझाएंगे 90% है हम तो नालत है हमारे ऊपर कि हम डूब के मर जाना होगा यदि हम 90% आपस में नहीं मिल पाए और अपनी सत्ता नहीं स्थापित कर पाए। तिल्लोपुरी को लेकर हमारा एक सवाल यह है कि जिस तरह से वहाँ अवैध पार्किंग और बहुत सारे जैसे खास करके नालियां खरंजे टूटे पड़े हैं, तो उनके लिए क्या मैप बनाया आपने, क्या कोई प्लान बनाया पहले? बिल्कुल मैप बिल्कुल बनाया हुआ जनाब। डेवलपमेंट पे काम करना है हमें। जितने भी पानी जहाँ रुकता है, जो नालियाँ बंद हुई पड़ी हैं, सीवरेज सिस्टम बंद पड़ा है, सबको चालू किया जाएगा, देखा जाएगा पूरा। ये जो पैसा नहीं लगाते ना, खा जाते हैं, वो पैसा खाया नहीं जाएगा और वो डेवलपमेंट के लिए लगाया जाएगा। अब हम आएंगे तो काम करने के लिए आएंगे, देश में सत्ता स्थापित करेंगे तो काम करके दिखाएंगे, विकास करके दिखाएंगे। 90% जब सत्ता के अंदर बैठेगा तो विकास करेगा, ऐसा विकास करेगा कि आज तक आज़ादी से अब तक नहीं हुआ होगा। दिल्ली की सभी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ त्रिलोकपुरी लड़ेंगे? देखो, कोशिश करेंगे कि हम अभी भाई तेज सिंह जी आते हैं तो हो सकता है कि हम सभी सीटों पर लड़ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। अगर हम जो तौकीक रजा हैं उनसे मुलाकात करके, वो जो भी हैं जितने भी बड़े बड़े जो भी सबसे नहीं गठबंधन है, हमारा गठबंधन है, तो उनसे बात करके हम सीटों पे लड़ेंगे। जितने बहुजन समाज के कि भाई आप वो छोटे छोटे दल हैं ना हमारे, कि आपको कितनी सीट चाहिए दिल्ली की, आपस में एक मीटिंग करेंगे बैठ के, और कितने जिसको 5 सीटें चाहिए उस इलाके से इस इलाके 70 की 70 सीटों पे बहुजन समाज लड़ेगा। तिल्लोपुरी ही क्यों चुनी सीट? अब जो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषित कर दिया है, पर मैं क्या कह सकता हूँ। जो भाई तेज सिंह जी है राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबेडकर समाज पार्टी के, उन्होंने घोषित कर दिया है तो उनका निर्णय सर माथे पर। दिलीप जी एक छोटा सा और सवाल है कि अभी आपने डेवलपमेंट की बात करी, प्रॉब्लम क्योंकि आपके पास पैसा तो होगा नहीं, मेरा सवाल जब आपके पास पैसा नहीं होगा, सिर्फ आपको पैसा कब नहीं होगा? नहीं सर, मेरी बात नहीं, पैसा कब नहीं होगा वो पहले बात क्लियर कीजिए। नहीं, मेरा सवाल कि यहाँ पावर है एलजी के पास, जब आप कोई भी चीज अपना भेजेंगे जी, मैं तो यहाँ तक जानता हूँ कि विधायक फंड में पैसा नहीं आता है। मैं समझ गया, एलजी के पास पावर है। राजनीति खेल रहे हो तो उस परिस्थिति से आप कैसे निपटोगे? मैंने अभी अब क्या कहा है कि हम 90% लोग धीरे धीरे डेवलप करेंगे और पूरे देश के अंदर छा जाएंगे। जब सेंटर में हमारी गवर्नमेंट बैठेगी तो विकास अपने आप होने लगेगा, कोई नहीं रोक पाएगा हमें। अब ये हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। दलीप जी, बुजुर्गों की पेंशन वगैरह काफी टाइम से रोकी पड़ी है, विधवाओं की पेंशनें रोकी पड़ी है, उसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी अगर जीतती है सत्ता? देखो, विकास, मैंने विकास एक शब्द बोल दिया है, इसी के अंदर ये विकास इसी के अंदर जुड़ा हुआ, जिसका भी जो रुका हुआ है, जो डेवलपमेंट रुकी हुई है, जिसका जितना पैसा रुका हुआ है वो उसको दिया जाएगा उसके हिसाब से। यदि अगर हम धीरे धीरे पूरे देश के अंदर अपनी सरकार स्थापित कर पाएंगे। जैसे दिल्ली सरकार में आपकी सरकार भागीदारी आती है जी, तो आप उन बुजुर्गों को, बेसहारा जो विधवा औरतें हैं, उनके लिए आपने कुछ सोचा है? बिल्कुल सोचा है। अभी मैंने बोला ना, अभी हमने 10 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में एक मीटिंग की थी, वो यही डिसीजन लिया गया था कि सरकार अगर करेगी या एलजी जो बैठा हुआ है वो इनों की मदद दिल्ली गवर्नमेंट की करेगा तो ठीक है, नहीं तो 20 तारीख तक हम दिल्ली में पूरे दिल्ली को जाम कर देंगे। एक मिनट सर, त्रिलोकपुरी यहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ की जनता को कुछ कहना चाहेंगे आप? त्रिलोकपुरी के भाइयों बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, दलित समाज को और अपने मुस्लिम भाइयों को, कि अंबेडकर समाज पार्टी के कंधे मजबूत कीजिए और आने वाले सत्ता में हम ही आएंगे और आप
आपका हर क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा। हर क्षेत्र में जो अभी तक आपने डेवलपमेंट नहीं देखा वो त्रिलोकपुरी में आपको देखने को मिलेगा। आप ये सोचेंगे यार ये तो आदमी पहले आना चाहिए था, ये इतनी देर में क्यों आया। तो क्या करें कि मौका ही अभी मिला है। तो जब हम आ जाएंगे तो दिल्ली ये त्रिलोकपुरी एकदम बिल्कुल चमकेगी। जैसे राजधानी के विधान क्षेत्र जितने भी विधानसभा के और क्षेत्र हैं, इस तरह से इसका त्रिलोकपुरी का डेवलपमेंट होगा। जैसे त्रिलोकपुरी में कहते हैं यार गरीब लोग रहते वो चीज़ छूट जाएगी लोगों की, वो नज़ारा एकदम निखर कर आएगा इस त्रिलोकपुरी का।